నమస్కారం అండి. నేను శారదాని. నేను విష్ణు పురాణంలో తృతీయ అంశంలోన, మూడో అంశంలోన 9వ అధ్యాయం చదువుతున్నానండి. मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश का 9वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। आश्रमों का वर्णन। आर्व ने पुनः कहा, हे भूपति, उपनयन संस्कार होने के पश्चात बालक के लिए यह उचित है कि वेद ध्यान के में तत्पर होकर सावधानी पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में निवास करे, शौच आदि व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा करें, प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन वंदना करें तथा अग्नि की उपासना करें। गुरु के खड़ा होने पर खड़ा हो जाएं, चलने पर पीछे पीछे चलें और बैठने पर बैठ जाएं। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर ही भोजन अथवा अन्न आदि ग्रहण करें। प्रातःकाल गुरु के लिए समिधा, जल, कुश एवं पुष्प आदि एकत्रित करें। विद्या अध्ययन के उपरांत गुरु को उनके कथानुसार गुरु दक्षिणा अर्पित करें। तब गृहस्थ आश्रम में चरण रखें। फिर विधि पूर्वक कुलीन कन्या से विवाह कर श्रम से द्रव्य उपार्जन करके परिवार का भरण पोषण करें। पिंडदान से पितृगण, यज्ञ से देवतागण और प्रेम से संपूर्ण जगत को संतुष्ट कर उत्तम लोक को प्राप्त करना चाहिए। जो भिक्षा मांगकर परिवार का पोषण करते हैं और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका भी आश्रय गृहस्थाश्रम है। जिनका कोई निश्चित गृह अथवा निवास स्थान नहीं होता, उनके लिए जहाँ संध्या हो जाए वे वहीं रात्रि विश्राम करें। जिस गृहस्थ के घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है, उसके लिए वह विचार करना चाहिए कि वह अतिथि अपने संपूर्ण दुष्कर्म देकर गृह स्वामी के समस्त पुण्यों को अपने स्थान ले जाता है। जिस गृहस्थ की आयु अवधि बीत गई हो, उसे गृहस्थी का भार अपने स्त्री पुत्रों को सौंपकर वन के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए और वहाँ कंदमूल, फल आदि का आहार करना चाहिए और दाढ़ी, मूंछ, जटा आदि धारण करना चाहिए। मृग चर्म और कुशाओं को ओढ़ने एवं बिछाने के रूप में प्रयोग करें। देव पूजन, होम, अतिथियों का सत्कार, त्रिकाल पूजन आदि उसके लिए विहित है। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हुए अपना परलोक बनाए। चतुर्थ आश्रम भिक्षु आश्रम कहलाता है। भिक्षु के लिए उचित है कि अर्थ, धर्म एवं काम रूपी कर्मों को त्याग कर शत्रु और मित्र से समान व्यवहार करें। समसत आसक्तियों से विरक्त होकर मन एवं वाणी का संयम रखें। किसी ग्राम अथवा पुर में एक रात्रि से अधिक विश्राम न करें। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य रहें। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभय दान देकर विचरण करता है, उसे किसी से भय नहीं होता। संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही संकल्प है। हे राजन, जो प्राणी बुद्धि योग से युक्त होकर आचरण करता है, अतः समय में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का तृतीय अंश का 9वां अध्याय समाप्त करती हूँ।